हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। आज हम लोग एक नई श्लोक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको काफ़ी शानदार एवं बेहतरीन तरीके से 3 श्लोकों को मैं पढ़ाने का एक सुंदर प्रयास किया हूं। आज हम लोग चौथे श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि जितने भी परीक्षार्थी और अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही जगह पे हैं। एकमात्र संस्कृत की दुनिया में क्रांति लाना मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और अगर आप इस चैनल बड़ा कैरियर चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। लिखा है 4 नंबर जो आपका श्लोक है वो लिखा है, यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वानं नामरूपाद् विमुक्तं परात् परं पुरुष उपैते दिव्यम। इसका मतलब हुआ मित्रों, प्रिय मित्राणे, नमः संस्कृता। आपको बता रहा हूं कि यथा का मतलब होता है जिस प्रकार। यथा का मतलब होता है भाई साहब जिस प्रकार। पीछे वाले भैया ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। छोटा उपाध्याय आप भी मेरी बात को मीठा जहर इधर देखो। लिखा है यथा का मतलब होता है जिस प्रकार। जिस प्रकार नद्य का मतलब होता है नदियां। अगर कहीं भी आज के बाद आपको यथा पे आपकी नजर, आपकी आंखें, आपकी चक्षु, आपकी लोचन, आपका विलोचन, आपका नेत्र अगर यथा नामक शब्द पे पड़ जाए तो आप उसका मतलब समझोगे जिस प्रकार। इस बात की 100% गारंटी है कि यथा का मतलब होता है जिस प्रकार। 100% गारंटी, नोट वारंटी। ओके, कहा गया तथा। तथा का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार। ठीक उसी प्रकार। चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, जब तक आप शब्दार्थ नहीं याद रहेगा आपको पढ़ने में परेशानी होगी। वोकेब इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट वोकेब। ओके, लिखा है जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके। नद्या का मतलब होता है नदियां, स्यन्दमाना मतलब होता है घुल मिल जाना, समुद्र मतलब होता है समुद्र में। पहला लाइन का मतलब हुआ जिस प्रकार नदियां। जैसे मैं बताता हूं, उदाहरण से आपको बताता हूं। मान लीजिए इधर से एक नदी आ रही है, ठीक है, और मान लीजिए इधर से भी एक नदी आ रही है, फिर मान लीजिए कि इधर से भी एक नदी आ रही है, और इस चारों नदियां आकर के इस बड़े समुद्र में मिल गया। इस बड़े समुद्र में बाबूरे मिल गया। तो फिर इस नदी का नामो निशान, मान लीजिए एक क्लासरूम है, इसमें मैं 7th 8th 9th और 10th को बैठा दें, तो फिर ये कोई व्यक्तिगत, कोई पर्सनल, कोई पार्टिकुलर क्लास नहीं होगा। इसको आप बोलोगे एक कंबाइंड क्लास है। ठीक उसी प्रकार से जब छोटी छोटी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम और रूप जो है वो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। वही बात को हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे नीतिकारों ने, हमारे व्याकरण शास्त्र में, हमारे इस पाठ्य पुस्तक में, हमारे संस्कृत साहित्य में इन्होंने लिखा है, रचा है, जिसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ध्यान देंगे। लिखा है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है। यहां से सवाल आपका बनेगा, नदियां कहां मिल जाती है? समुद्र में। अरे बोलो ना, कहां मिल जाती है? समुद्र में। समुद्र में कौन मिल जाता? नदियां। नदियां कहां मिलती? समुद्र में। समुद्र में कौन मिलता? नदियां। नदियां किस चीज का परित्याग करती? नाम और रूप। नाम और रूप का परित्याग कौन करता? नदियां। तो अब फाइनली इसका अर्थ समझिए। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे अपने नाम और रूप का चिंता नहीं करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि मैं कैसा दिखता हूं, मेरा नाम कितना प्रचलित है, ठीक है। वो बस अपना दूसरे को मदद करने के लिए, दूसरे को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए, दूसरों को सहायता के लिए, दूसरे के हेल्प के लिए वो अपना बिल्कुल नाम और रूप को परित्याग कर देते हैं, अपना नाम और रूप का परवाह नहीं करते हैं। तो एक बार फाइनली इसको कैसे लिखना है, अगर आप परीक्षा में ये प्रश्न पत्र आ गया, आप इसका भावार्थ तो आप इस तरीके से लिखेंगे। मेरी बात को गौर से सुनेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ऐसे लिखेंगे,
जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप का बिना चिंता किए हुए दूसरे को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। और मंगलम का जो चौथा श्लोक है ये भी आपका मुंडक से लिया गया है, मुंडक 3.2.8। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्लोक आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।